नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। प्रश्न 1। हाल ही में माढ़ेगांव आरोग्य संचार गांव अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। सोचिए बच्चों, ये महत्वपूर्ण हेल्थ और कम्युनिकेशन अभियान किस राज्य का हो सकता है? इसका सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने माढ़ेगांव आरोग्य संचार गांव अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव हमारे ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के गांवों में चिकित्सा सुविधाओं यानी मेडिकल फैसिलिटीज की कमी को दूर करना है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं, संचार तंत्र यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क और आपातकालीन सेवाओं को त्वरित गति से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। परीक्षा के नजरिए से याद रखें कि शासन और सामाजिक न्याय से जुड़ी राज्य स्तरीय योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगला सवाल जो एक बड़ी नियुक्ति से जुड़ा है। प्रश्न 2। पावर ग्रिड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आर.के. सिंह, घनश्याम प्रसाद, दुर्गा बासवी राम मोहन, पी.के. सिन्हा। इसका सही उत्तर है सी, दुर्गा बासवी राम मोहन। दुर्गा बासवी राम मोहन जी को पावर ग्रिड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संस्थान के बारे में जान लीजिए। पावर ग्रिड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि ये कंपनी भारत में कुल उत्पन्न बिजली का लगभग 50% ट्रांसमिट करती है। अब राष्ट्रीय खेल आयोजनों का सवाल है। प्रश्न 3। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? ऑप्शंस हैं ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है डी, कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कर्नाटक राज्य ने सबसे अधिक पदक जीतकर पहला यानी शीर्ष स्थान हासिल किया है। बच्चों याद रखिएगा कि इन खेलों का आयोजन स्थल यानी होस्ट स्टेट छत्तीसगढ़ था। इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे जनजातीय युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारना और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच यानी नेशनल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। नेक्स्ट, प्रश्न 4। एशियाई स्वदेश फेडरेशन अवार्ड 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला? ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, अभय सिंह, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन। इसका सही उत्तर है बी, अभय सिंह। अभय सिंह जी को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का ये शानदार सम्मान दिया गया है। ये पुरस्कार बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये एशिया महाद्वीप में खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने का एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंच है। एग्जाम के लिए स्पोर्ट्स और पर्सनालिटी सेक्शन में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल महत्वपूर्ण दिवस यानी इंपॉर्टेंट डेज से है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल। इसका सही उत्तर है सी, 6 अप्रैल। ये वैश्विक दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य समाज में शांति यानी पीस और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में खेलों की जो पॉजिटिव भूमिका है उसे रेखांकित करना है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने की थी, जिसने खेलों को वैश्विक एकता का एक मजबूत उपकरण माना है। नेक्स्ट, प्रश्न 6। नेटो ने 4 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शंस हैं 75वां, 76वां, 77वां, 78वां। इसका सही उत्तर है सी, 77वां। आइए कैलकुलेशन करते हैं। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन संधि द्वारा हुई थी, तो 1949 से 2026 तक ये इसका 77वां स्थापना दिवस हुआ। इसके बारे में एक मुख्य तथ्य हमेशा याद रखें। नेटो एक ऐसा सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा यानी कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब स्पोर्ट्स और डोपिंग से जुड़ा एक अहम सवाल है। डोपिंग के कारण सबसे अधिक निलंबित एथलीट किस देश से हैं? ऑप्शंस हैं रूस, चीन, भारत, अमेरिका। इसका सही उत्तर है सी, भारत यानी इंडिया।
एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग के कारण पूरी दुनिया में सबसे अधिक निलंबित एथलीट भारत से हैं। ये हमारे देश के खेलों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के बढ़ते उपयोग को दिखाता है। याद रखें, इसे रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वैश्विक स्तर पर वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काम करती है। अब आते हैं इतिहास और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर। प्रश्न 8। पंडिता रमाबाई की 104वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? ऑप्शंस हैं 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल। इसका सही उत्तर है सी, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को महान समाज सुधारक पंडिता रमाबाई की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। वे 19वीं सदी की एक प्रमुख सोशल रिफॉर्मर थीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिला शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे प्रसिद्ध है विधवाओं और असहाय महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना करना। अब गवर्नेंस और पंचायती राज का सवाल है। प्रश्न 9। सिपाहीजला पंचायत किस राज्य में स्थित है, जिसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का पुरस्कार मिला? ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर। इसका सही उत्तर है सी, सिक्किम। सिपाहीजला पंचायत हमारे पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट राज्य सिक्किम में स्थित है। इसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत क्यों घोषित किया गया? क्योंकि इस पंचायत ने ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पंचायती राज के बेहतरीन क्रियान्वयन और स्थानीय प्रशासन में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एग्जाम के लिए पंचायती राज और पूर्वोत्तर भारत के करंट अफेयर्स बहुत जरूरी होते हैं। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, पर्यावरण और पशु कल्याण। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पशु कल्याण समितियां बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। इसका सही उत्तर है सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपनी एक नई पहल के तहत सभी जिलों में जिला स्तरीय पशु कल्याण समितियों यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल एनिमल वेलफेयर कमिटीज के गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य लावारिस पशुओं की उचित देखभाल करना, पशु क्रूरता को रोकना और मानव पशु संघर्ष का सही तरीके से प्रबंधन करना है। ये शहरी पर्यावरण और जीव जंतु संरक्षण की दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासनिक और नीतिगत सुधार है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।